राहुल गांधी का दांव बिहार के चुनाव में गेम चेंजर हो सकता है। क्या राहुल और तेजस्वी ने इस बार बिहार में एनडीए को रोकने के लिए एक साझा रणनीति बनाई है? और इस रणनीति के तहत ये तय हुआ है कि राहुल बड़े मुद्दे उठाएं और तेजस्वी यादव बिहार से जुड़े हुए मुद्दे उठाएं और इन दोनों की जोड़ी जय वीरू की तरह बिहार में इस बार सत्ता में वापसी कर सकती है। क्या यही मेगा प्लान है इस बार बिहार में महागठबंधन का? एनडीए की तरफ से बार बार इस तरह के आरोप लग रहे थे कि क्या हुआ राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे का? क्या इस मुद्दे को राहुल ने छोड़ दिया है या वो भूल गए हैं? लेकिन राहुल ने वापसी की, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और फिर से वोट चोरी के मुद्दे को उठाया है। इसकी एज क्या है, ये कहाँ की है, इसका नाम क्या है, ये आपको बता सकता हूँ। कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है राय असेंबली में। कहाँ की है? ब्राजील की है। सरकार का वजूद क्या है? अगर इस तरह से सरकार बनाई जा रही है कि वोट जोड़ रहे हैं, वोट काट रहे हैं, वोट चोरी हो रहा है, तो फिर लोकतंत्र कहाँ है? नमस्कार, मैं हूँ पंकज झा और आप देख रहे हैं राजधानी। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट किट। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। बार बार इस तरह की बात कही जा रही थी राहुल गांधी को लेकर कि क्या राहुल गांधी को ये लग गया है कि उनका मुद्दा बिहार की जमीन पर अब टिकता ही नहीं है। लेकिन दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने देश की जनता को समझाने की कोशिश की कि पहले कर्नाटक और फिर महाराष्ट्र में किस तरीके से वोट चोरी हुई। उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा में वोट चोरी कर ही उनकी सरकार नहीं बनने दी गई और फिर ये खेल बिहार में भी होने वाला है। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। राहुल गांधी ये बताना और समझाना चाह रहे हैं कि जानबूझकर किस तरीके से कांग्रेस की सरकार न बने, इस हिसाब से चुनाव आयोग की कोशिश बीते कुछ सालों में रही है। इसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा का एग्जाम्पल दिया, खास तौर से हरियाणा का। उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से पोस्टल बैलेट और जो ईवीएम के होते हैं वोट, उन दोनों का फर्क रहा और पोस्टल बैलेट के ट्रेंड से वहां कांग्रेस की सरकार बन रही थी, लेकिन फिर वोट चोरी करके कांग्रेस की सरकार हरियाणा में नहीं बनने दी गई। उन्होंने बिहार के लोगों को भी मीडिया के सामने पेश किया और कहा कि किस तरीके से बिहार में लाखों लोगों के वोट चोरी कर लिए गए। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। बार बार इस तरह के सवाल बिहार के चुनाव में उठाए जा रहे थे कि क्या हो गया राहुल गांधी को। जिस वोटर अधिकार यात्रा को लेकर कई जिलों की खाक छानी थी राहुल गांधी ने, क्या ऐसा हुआ कि जब ये मुद्दा बिहार के लोगों के बीच नहीं बन पा रहा तो उन्होंने छोड़ दिया? लेकिन उसी बीच राहुल गांधी आए और जो उन्होंने वायदा किया था कि हाइड्रोजन बम लेकर आए, तो उन्होंने उसी तरीके से एक तरीके से हाइड्रोजन बम की शक्ल में आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए कि एक बार फिर से बिहार में इसी तरह की कोशिशें की जा रही है कि महागठबंधन की सरकार कम से कम न बनने पाए। राहुल गांधी ने दिखाया और समझाया और समझाने की उनकी लगातार कोशिश रहेगी। जैसा उनका दावा है कि जो उनके मन में चल रहा है और जो सच है वो देश की जनता को बताते रहेंगे, यानी कि किस तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से लोगों के वोट जो है वो चोरी किए जा रहे हैं, जैसा कहा जा रहा था। और उस यात्रा में, वोटर अधिकार यात्रा में, तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ लगातार नजर आए। इस बात को लेकर विपक्ष की तरफ से और कई जानकार भी ये कह रहे थे कि भाई तेजस्वी यादव आखिर इस चक्कर में क्यों पड़े हैं? क्या इस वोट चोरी के मुद्दे को बिहार की जनता दिल से लगाएगी, अपने दिमाग से उसे समझेगी? और इसीलिए कहा गया कि जब वोटर अधिकार यात्रा खत्म हो गई तो तेजस्वी यादव ने उसे छोड़ दिया और वो दूसरे बिहार से जुड़े हुए मुद्दों पर आ गए। पर नहीं, ये इन दोनों की एक ज्वाइंट स्ट्रेटजी है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की। राहुल गांधी देश के बड़े मुद्दे, वोट चोरी से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं और ऐसा तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। जिन सभाओं में वो जा रहे हैं, वोट चोर, गद्दी छोड़ वाले नारे जरूर आरजेडी के मंच से लगते रहे। एक तरफ राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे को एड्रेस कर रहे हैं तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बारी बारी से उन मुद्दों को एड्रेस कर रहे हैं और बिहार की जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सही समय है और ये समय अभी ही है जब पिछले 20 सालों से चली आ रही सरकार को बदल करके एक नई सरकार लाई जाए और इसके लिए वो तरह तरह के सपने भी बुन रहे हैं और गढ़ रहे हैं। इसीलिए जैसे ही उन्हें लगता है कि
एक तरीके से किसी मुद्दे पर एनडीए को एडवांटेज मिल रहा होता है, वो तुरंत उस पर रिएक्ट करते हैं। जैसे ताज़ा मामला ही देख लें, जब ये कहा जाने लगा कि करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को, जो 18 साल से 60 साल की उम्र की बिहार की महिलाएं हैं, उनको 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं महिला रोजगार योजना के तहत, और इसे कहा जा रहा है कि ये एनडीए सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। आमतौर पर बार बार इस बात को एनडीए की तरफ से और ख़ास तौर से जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि महिला वोटर एनडीए के साथ हैं। वो नीतीश सरकार की पिछले कई सालों की सरकार में बने रहने के कारण उनकी कमाई है महिला वोटर। इसीलिए शुरुआत से ही माई बहन योजना के तहत, सम्मान योजना के तहत तेजस्वी यादव ने बहुत पहले कहा था कि हम 2500 रुपया हर महीने देंगे। इसीलिए वो जगह जगह अपनी चुनावी सभाओं में ये बात कहते हैं कि जब हमने घोषणा की तो फिर उसकी कॉपी करते हुए एनडीए ने भी वो घोषणा कर दी। फिर उन्हें लगा कि इस 10,000 रुपया जब लोगों के बैंक खाते में चला गया है तो नैरेटिव बदल रहा है। तेजस्वी यादव ने अपना गियर बदला और उन्होंने ये घोषणा कर दी। तेजस्वी ये एहसास दिला रहे हैं, बिहार की जनता को ये बता रहे हैं कि उनकी सरकार तो बस आने वाली है। इसीलिए उन्होंने कह भी दिया कि हम 18 तारीख को शपथ लेंगे और 14 जनवरी यानी अगले साल मकर संक्रांति के दिन ये जो 2500 रुपये महिलाओं को हर महीने देने की बात है, वो 30,000 रुपये एक ही दिन में साल भर का वो ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं महिलाओं में ट्रैक्शन बढ़ रहा है इस 10,000 का, जिसमें एनडीए नीतीश कुमार को 10,000 बाबा के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है, तो उन्होंने ऐसा कर दिया। इसी तरीके से जब ये लगा, बार बार ये कहा जा रहा बिहार में अलग अलग ज़िलों में जाएँ तो सड़क अच्छी है, स्कूल कॉलेज भी ठीक हो गए हैं, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है रोजगार का, सिर्फ सरकारी नौकरी की बात नहीं है। और इसीलिए एक नैरेटिव तेजस्वी यादव की तरफ से बनाया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से बनाया जा रहा है, खासतौर से आरजेडी की बात करें। और चूंकि बिहार के इलाके में सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन गया है। आप यकीन नहीं करेंगे, बिहार में इतना लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और तमाम यूट्यूब पे जुड़े रहते हैं और चंद सेकंड में ही एक खबर दूसरी खबर तक पहुँच जाती है। तो उन्होंने कहा है कि हर घर के लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, पर उन्हें लगा कि जब उनके बारे में ये पूछा जाता आखिर कैसे करेंगे, तो वो कहते हैं कि जब 17 महीने की सरकार थी तो हमने कर दिया था और हम फिर कर दिखाएंगे। हालांकि इसको लेकर के तमाम तरह के विवाद है। तो ये भी कहने लगे, बताने लगे हैं कि जो बीजेपी के हैं बड़े बड़े नेता आते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह तक, जब फैक्ट्री लगाने की बात होती है तो वो गुजरात चला जाता है, वो महाराष्ट्र चला जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि हर ज़िले में ऐसे इंडस्ट्री लगाए जाएंगे ताकि लोगों को प्राइवेट कंपनियों में भी नौकरी मिलेगी, और फिर सरकारी नौकरी का भी वादा कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि दोनों ने, यानी राहुल गांधी उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो आने वाले कई सालों तक देश के अलग अलग हिस्सों में वोट चोरी का मुद्दा, एक बड़ा मुद्दा वो बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ग्राउंड से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो मुद्दा तेजस्वी यादव उठा रहे हैं। इस बार महागठबंधन इस कोशिश में है कि कहीं से भी कोई कमी ना रह जाए, और इसीलिए पहली बार अगर देखें तो तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट के तौर पर एक बाकायदा अधिकृत रूप से अनाउंस करके उनको चुनावी मैदान में पेश किया गया है। अगर आप देखें तो पूरा तेजस्वी यादव ही सब कुछ है, क्योंकि राहुल गांधी का ये कहना था कि जिस राज्य में जो भी इंडिया गठबंधन का घटक दल मजबूत है, ड्राइविंग सीट पर वही होगा। इसीलिए तमाम पोस्टर में अगर देखें जिसको लेकर विवाद हो रहा था तो उसमें तेजस्वी के प्रण यानी तेजस्वी यादव की फोटो थी। यानी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हैं तो वही एक तरीके से लीडर भी हैं। यही नहीं, अति पिछड़ों को जोड़ने के लिए पहले ही मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया गया। अब इस तरह की बातें सामने आ रही हैं और बताई जा रही हैं कि पहले फेज के चुनाव के बाद दूसरे फेज के चुनाव से पहले किसी मुस्लिम नेता को डिप्टी सीएम के तौर पर भी पेश करके, जो एक विपक्ष की तरफ से, जो खासतौर से एनडीए जिसके बारे में कहा जाता है कि वो उठा रहे हैं कि जो 18% मुसलमान हैं उनके लिए कुछ नहीं, और 2.5% वोटर वाले मल्लाह समुदाय के लोगों को आपने डिप्टी सीएम बना दिया। ये एक तरीके से मुस्लिम वोटों में बंटवारा करने की कोशिश के तौर पर एनडीए की तरफ से देखा जा रहा है। तो उस वोटर को एड्रेस करने के लिए ये एक प्लान बना है महागठबंधन की तरफ से कि एक मुस्लिम नेता को भी, खास तौर से जो सीमांचल का होगा, उसे डिप्टी सीएम पेश कर दिया जाए। कहने का मतलब ये है, एक फार्मूला बना है महागठबंधन की तरफ से, राहुल गांधी बड़े मुद्दे उठाएं, बिहार से जुड़े हुए मुद्दे तेजस्वी यादव उठाएं, और इन मुद्दों के आधार पर सरकारी नौकरी से लेकर महिलाओं की बात करते हुए और ख़ास तौर से युवाओं को जोड़ते हुए, और साथ में इनके पास मुस्लिम, यादव, इस बार भूमियारों को भी टिकट दिया है आरजेडी के तरफ से, और कुछ अति पिछड़ी जातियां और दलित बिरादरी की जातियां
इन सामाजिक समीकरण के बहाने महागठबंधन की कोशिश इस बार बिहार में फिर से सत्ता में वापसी करने की है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का ये जो कॉम्बिनेशन है, जिस तरीके से यूपी के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव का कॉम्बिनेशन चला था, क्या बिहार में भी विधानसभा चुनाव में ये जोड़ी कुछ कमाल करने वाली है? आपकी राय का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद की हनी और शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप पर।